Assalamu alaikum dear students. Today we will go through the English textbook of class 7th, and today we will read a story, A Shadow. A Shadow. This is a story in class 7th English textbook. So open your books. Let's start. Sambu demanded, "You must give me 4 annas to see the film tomorrow." सांबू ने मांग करते हुए कहा, आपको मुझे कल फिल्म देखने के लिए 4 आने देने होंगे। यानी सांबू जो ये कैरेक्टर है इस स्टोरी में, ये अपनी माँ से कहता है कि आपको मुझे कल फिल्म देखने के लिए 4 आने देने होंगे। हिज मदर वॉज हॉरिफाइड, लेकिन सांबू की जो माँ थी वो खौफजदा थी। हॉरिफाइड, HORRIFIED, हॉरिफाइड मीन्स खौफजदा। हाउ गुड दिस बॉय, ये लड़का कैसे। शी हैड बीन रीडिंग फॉर 6 months post द अराइवल ऑफ द फिल्म, वो फिल्म के आने के बाद 6 महीने से डरी रही थी, यानी सांबू की माँ। हाउ कुड पीपल बियर टू सी हिम ऑन द स्क्रीन व्हेन दे न्यू ही वॉज नो मोर, लोग उसे पर्दे पर देखना कैसे बर्दाश्त कर सकते थे जबकि वो जानते थे कि वो अब जिंदा नहीं है। यानी जिसकी बात कर रहे हैं, जो ये फिल्म जो है उसका जो मैन कैरेक्टर जो है उसके बारे में ये बात हो रही है। शी हैड a vague hope that the producers might not release the picture out of consideration for her feelings. उसे धुंधली सी उम्मीद थी कि प्रोड्यूसर इसके जज्बात का एहतराम करते हुए शायद फिल्म को रिलीज़ ही न करें। And when a procession appeared in the street with young boys carrying placards and huge colored portrait of her husband, she resolved to go out of town for a while, but it was a desperate and unpractical resolve. तब जब गलियों में एक जुलूस दिखाई दिया जिसमें छोटे छोटे लड़के इश्तिहार और इसके खामद की बड़ी बड़ी रंगीन तस्वीरें उठाए हुए थे, तो उसने इरादा कर लिया कि वो कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर चली जाएगी। यानी सांबू की जो माँ है, इसका जो हस्बैंड था वो एक एक्टर था, वो क्योंकि वो जिंदा नहीं था, लेकिन उसकी फिल्म जो है वो सिनेमा में आने वाली थी, तो इसीलिए ये सांबू की माँ जो है ये डरी डरी रहती थी, और ये इसके जहन में ये था कि लोग कैसे ये बर्दाश्त करें, या मैं कैसे ये बर्दाश्त करूं कि ये जिसकी बात हो रही है ये तो गुजर चुका है, ये तो मर चुका है, कैसे मैं ये बर्दाश्त करूं। तो इसने ये सोच लिया, लेकिन इसने सोच लिया कि मैं इस टाउन से अब कुछ देर के लिए चली जाऊंगी, लेकिन ये इसका जो अमल था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, ये एक बिना सोच समझ वाला नाकाबिल अमल इरादा था। अब फिल्म आ चुकी थी, उसका खामद जो था, हर हस्बैंड वॉज गोइंग टू स्पीक, मूव एंड सिंग फॉर एट लीस्ट 6 hours a day in that theatre 3 streets off. उसका खामद हर रोज़ 6 घंटे तक बोलने, घूमने फिरने और गाने जा रहा था 3 गलियां दूर उस थिएटर के अंदर। Sambu was delighted as if his father had come back to life. सांबू इतना खुश था मानो उसका वालिद फिर से जिंदा हो उठा हो। Mother, won't you also come and see the picture? अम्मी, क्या आप भी आकर फिल्म नहीं देखेंगी? No, please, you must come. इसकी माँ कहती है कि नहीं, लेकिन सांबू कहता है प्लीज़ बराई मेहरबानी, आपको ज़रूर आना चाहिए। She had to explain to him how utterly impossible it would be for her to see the picture. उसे ये बात उसको समझानी पड़ी कि उसके लिए फिल्म देखना बिल्कुल नामुमकिन होगा। यानी सांबू की माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। The boy had a sort of ruthless logic. लड़के ने एक तरह के सख्त लहजे में जवाब दिया, Why should it be impossible? ये नामुमकिन कैसे है?
Aren't you seeing his photos, even that big photo on the wall every day? کیا آپ ان کے فوٹو نہیں دیکھتی رہتی ہیں؟ دیوار پر لگا ہوا وہ ان کا بڑا فوٹو بھی ہر روز. But these photos do not talk, move or sing. لیکن وہ فوٹو بولتے, گھومتے پھرتے یا گاتے نہیں ہے. And yet you prefer them to the picture which has life. اور پھر بھی آپ انہیں فلم سے بہتر مانتی ہیں جس میں وہ زندہ ہیں. تو یہ اس سٹوری کا ایک پارٹ ہے. انشاءاللہ اگلا پارٹ ہم کل پڑھیں گے. تب تک اللہ حافظ.